मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जन सुराज के अगर बिहार में सरकार बनती है जन सुराज के, तो बिहार में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, बिहार में बहुत सारी परिवर्तन हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करें कि अभी वर्तमान बिहार है क्या। बिहार की एक जो पहचान है, आप बाहर चले जाइए या अंदर बिहार में रहिए, आप बाहर देखिए कि हमारे बिहार की पहचान एक मजदूरों की फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है, मजदूरों की प्रदेश के तौर पर जाना जाता है, अशिक्षा के प्रदेश के ऊपर जाना जाता है। यानी कि हमारे बिहार, बहुत लोग जो दूसरे स्टेटों में जाइएगा आप तो लोग कहेंगे पिछड़ा हुआ बिहार है ये। बिहार में जो कुछ है ही नहीं, बिहार में केवल जो है बस मजदूर की संख्या ज़्यादा है। इस तरीके से हमारे यहाँ तो बहुत सारी कमियां हैं। आप अगर बिहार के अंदर देखिएगा तो यहाँ पे बेरोजगारी की मुद्दे उतने ही हैं। आप देखिए शिक्षा के मामले में देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षा की कितनी कमी है हमारे बिहार के अंदर। स्वास्थ्य के मुद्दे पे चले जाए कि बिल्डिंगें तो बन गई है लेकिन सही तरीके से वहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है लोगों को, उसको जो दूसरी जगह इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद किसानों की समस्याओं को देख लीजिए, किसान बिहार में खुशहाल नहीं है। यानी कि हर जगह आप देखोगे तो बिहार की स्थिति जो है बिल्कुल दर्दनीय है एकदम। बिहार की स्थिति जो है बहुत ही, इसकी दशा के बारे में अगर जितनी भी हम कहेंगे तो कम है। आप देखिए कि अगर हमारी प्रशांत किशोर जी की सरकार अगर बनती है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो जाएगी। सबसे पहले प्रशांत जी का, हमारे नेता का कहना है कि सबसे पहले हम जो शिक्षा के ऊपर फोकस करेंगे। यानी कि जब बच्चे शिक्षित नहीं रहेंगे तो समाज को कैसे आगे ले जा सकते हैं वो। तो शिक्षा का समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम 5 लाख रोजगार शिक्षक में बहाली कर दिए हैं, अब शिक्षा सुधार होगी। आगे देखिए, तेजस्वी जी अगर ऐसा कहते हैं तो केवल हवाई में कहते हैं वो। ग्राउंड पे आप देखिए, अभी मीडिया से है, आपको पता है कि तेजस्वी जी जो बातें बोले हैं कितनी सच्चाई उसमें। आप ग्राउंड पे देखिए कि कितने टीचर जो है किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल की कंडीशन क्या है। अभी भी यहाँ पे जिस गांव में हम लोग खड़े हैं, आप मेरे साथ चलिए स्कूल में, हम आपको दिखा देंगे पढ़ाई की क्या स्तर है यहाँ पे, कितने बच्चे यहाँ पे है। ये यहाँ पे दोपहर के लंच के समय जो है बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। तो केवल खिचड़ी खाने से शिक्षा का व्यवस्था, क्या लगता है कि जन सुराज की पार्टी जीतेगी तो शिक्षा व्यवस्था पे सुधार होगा? बहुत ही शानदार सुधार होगी। ये सिर्फ आवाजें रह जाएगा या धरातल पे उतरेगी? बिल्कुल धरातल पे उतरेगी ये, धरातल पे उतरेगी। बिल्कुल हमारे नेता का कहना है कि 5 संकल्प जो उन्होंने लिया है उसे सबसे पहले जो है पूरा करा जाएगा और यही 5 संकल्पों के द्वारा ही बिहार की जो है विकास होगा। शिक्षा भी उसमें एक है। ये शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, पलायन नहीं होगा यहाँ से। उसका महिलाओं के लिए सस्ते दर पे ऋण है, बुजुर्गों के लिए जो है 2000 रुपये पेंशन है, किसानों के लिए जो है मुफ्त का जो है मजदूर है। और क्या चाहिए बिहार के अंदर? अगर किसानों की समस्याओं को अगर सही तरीके से हल किया जाएगा तो किसान की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। अगर यहाँ पे पलायन को रोक दिया जाए, 10 से 15 हज़ार रुपये का रोजगार अगर हमारे बिहार के अंदर हो जाए तो बेरोजगारी हमारे यहाँ पलायन अपने आप रुक जाएगी। अगर शिक्षा, अगर बच्चों को फ्री का शिक्षा, अगर समान शिक्षा अधिकार लागू कर दिया जाए, यानी सबको शिक्षा मिलना अनिवार्य कर दिया जाए, तो शिक्षा का स्तर जैसे ही हमारे यहाँ से बढ़ेगा तो पढ़े लिखे हमारे समाज, नए समाज पैदा होंगे और नए समाज में नए पढ़े लिखे लोग होंगे तो अपने आप जो है वो रोजगार पैदा करेंगे। सर, आप एक किसान के बारे में बात की है। किसान को ज्यादा समस्या होता है सिंचाई को लेकर, न यहाँ पे कोई नहर की व्यवस्था है, न कोई बिजली बिल भी इतना काफी है। सबसे पहले तो नहर की व्यवस्था नहीं है सर। यही तो बात मैं बता रहा हूँ आपको, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। जनता इस बात को समझ नहीं रही है। जनता को ये समझना चाहिए कि अभी की जो वर्तमान सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उन्होंने आज तक जो है 30 साल से बिहार के सीएम हैं वो। चाहे बिहार में आरजेडी की पार्टी जीते चाहे बीजेपी भी जीते, बनना तो सीएम नीतीश कुमार ही है। ख्याल तो दोनों तरफ वही है। अगर बीजेपी भी जीतेगी तो सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी जीतेगी तो सीएम नीतीश कुमार। अभी तक तो 30 सालों से यही होते आ रही है। आप देख रहे हो 30 साल से हमारे बिहार के अंदर जो है एक ही सीएम है। यहाँ पे आरजेडी की सरकार, कभी जदयू की सरकार, कभी बीजेपी गठबंधन की सरकार। आज तक जो है नहर की समस्या आ गई, चाहे किसानों की खाद वगैरह की जो समस्याएं आपने बोला, तो सारी समस्याएं तो इसी सरकार के अंदर हो रही है। ये सब सुधार हो गए, ये सारी चीजें सुधार हो जाएगी जैसे ही सरकार बदलेगी। यहाँ पे प्रशांत किशोरी यानी कि हमारे जन सुराज की यहाँ पे सरकार बनेगी तो समस्याएं धीरे धीरे सब सारी। चलिए देखिए, जन सुराज के कार्यकर्ता थे, इन्होंने बड़े अभी तो वादा कर दिए हैं और जब इलेक्शन होगा, जब सरकार बनेगी तो उस वक्त